हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे कि शॉर्ट सेल होता क्या है और शॉर्ट सेल किया कब जाता है। तो शॉर्ट सेल किया कब जाता है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में 5 केस को लेंगे और 5 केस को हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो हम लोग शॉर्ट सेल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट सेल होता क्या है। शॉर्ट सेल एक प्रकार का इंट्राडे ट्रेडिंग है। अब इंट्राडे जैसे ही आया, इसका मतलब ये है कि हमको एक ही दिन में कंप्लीट करना होता है पूरे ट्रांजैक्शन को। तो कोई भी इंट्राडे जब शुरू होता है वो 9:15 से शुरू होता है और उसको हमको 3:20 से पहले उसको हम लोग एग्जिट करना होता है। अब शॉर्ट सेल में होता क्या है, हम लोग को जनरली लगता है कि स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ को स्टॉक को बाई किया जाता है और फिर बाद में अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम लोग सेल कर देते हैं और जो बीच का जो प्राइस जो बढ़ा वो हम लोग का प्रॉफिट हो गया। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि जब हमको लगता है कि किसी स्टॉक का शेयर का प्राइस गिरने वाला है, हमको किसी कारणों से अगर गिरने वाला है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हायर प्राइस पर उस शेयर को हम लोग सेल कर देंगे और लोअर प्राइस पर हम उसको बाई कर लेंगे। इससे भी प्रॉफिट हो सकता है। हायर प्राइस में खरीद लिए और लोअर प्राइस में खरीद लिए, सेल करके और लोअर प्राइस में खरीद लेंगे, तो इससे भी हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो ये हम लोग इंट्राडे में परफॉर्म करते हैं। अब दूसरा है कि शॉर्ट सेल हम लोग किस किस सिनेरियो में करते हैं। तो सबसे पहला केस हुआ, सपोज कि किसी कंपनी का अच्छा न्यूज़ आ गया। अच्छा न्यूज़ इन द सेंस कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कुछ में अगर उसको कुछ बल्क में किसी कंपनी को ऑर्डर मिल गया किसी फॉरेन क्लाइंट से, इससे क्या हुआ कि उसका पूरा जो सेल्स बढ़ गया। तो अगर ऐसा कुछ इन न्यूज़ आता है इससे रिलेटेड या फिर उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हो गया, तो जनरली इस प्रकार के न्यूज़ में क्या होता है कि लोग जो इन्वेस्टर होता है उस स्टॉक के लिए पूरा बाई करना शुरू कर देते हैं। तो बाई करने के बाद क्या होता है कि एट ए सर्टेन टाइम में वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। मतलब इतना ना लोग उस न्यूज़ से रिएक्ट करने के बाद उसको बाई किए कि वो जितना जेन्युइन उसका प्राइस होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक बढ़ने का एक लिमिट होता है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उसके बाद वो गिरना शुरू करता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर से पता कर लेते हैं कि ये जो स्टॉक है, इसका स्पेसिफिक स्टॉक वो ओवर वैल्यूड हुआ है या नहीं। अगर वो ओवर वैल्यूड हो गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि टॉप पर से उसको हम लोग सेल करेंगे और बॉटम पर हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये एक ही दिन के अंदर होता है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या होता है कि सपोज कि किसी कंपनी का खराब न्यूज़ आ गया, मतलब उस कंपनी के लिए वो जो न्यूज़ है वो एक उसके फाइनेंशियल में से कुछ फ्रॉड हो गया, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गया, तो उस स्टॉक के जो पहले से जो इन्वेस्टर है उसमें से वो एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि उस शेयर को सेल करना चाहते हैं। उनको लगने लगता है कि भाई ये कंपनी में एक खराबी है और ये जो फ्यूचर है इसका सही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया अदानी को लेकर के कि अदानी के जो ये स्टॉक जो है मैनिपुलेटेड है या फिर जो इसके शेयर के प्राइस है ओवर वैल्यूड है, तो जैसे ही न्यूज़ आया उसमें क्या होने लगा कि जितने भी पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे अदानी के, जितने भी जो भी अदानी का अदानी ग्रीन रहा हो, अदानी इंटरप्राइज रहा हो, अदानी गैस रहा हो, ये टोटल आप शेयर्स को देखिएगा तो वो गिरना शुरू हो, क्योंकि जो लोग भी पहले थे वो सब उसको क्या किए, बेचना शुरू कर दिए। तो अगर वैसा न्यूज़ आता है तो आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, हायर में बेच करके लोअर में खरीद सकते हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट हो सकता है। तीसरा केस को हम लोग समझते हैं कि तीसरा केस जनरली होता है कि अगर किसी ग्लोबल सिनेरियो में कभी किसी देश ने दूसरे देश पर वार कर दिया, जैसे कि अपने रिसेंट का अभी जो हम लोग का 2 करेंटली वार चल रहा है। एक तो पहले रशिया यूक्रेन का 1 साल से हो गया, उसका 1.5 साल हो गया, वहाँ से वार चल रहा है। अभी दूसरा देख रहे हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन का जो अभी गृह युद्ध हो ही रहा था, उसमें क्या हो कि ईरान भी एंट्री कर गया। इससे क्या होता है कि अगर ग्लोबल सिनेरियो में अगर वार का कुछ कंडीशन बनता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि अब जो लोग उस देश में किसी स्टॉक का अगर उसमें उसका बिजनेस कर रहा होता है तो वहाँ से जो है उस स्पेसिफिक स्टॉक का क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर ऐसा न्यूज़ होगा तो जितने भी उसके इन्वेस्टर होंगे उसमें से एग्जिट करना चाहेंगे। तो इस सिनेरियो में भी क्या होता है कि शॉर्ट सेल आप कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका कंपनी का जो है प्राइस तो गिरने ही वाला है। तो ऐसा अगर सिनेरियो होता है तो आप लोग सेल कर सकते हैं। चौथा केस ये है कि अभी रिसेंट का है कि जो यूएस में ऐसा प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि उसमें रिसेशन आ सकता है या फिर कुछ भी अनवांटेड चीज़ अगर इकोनॉमिक्स को लेकर है। तो क्या होता है कि जनरली ऐसा कुछ अगर होता है तो वो आईटी सेक्टर पर कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग का जो इंडिया का जो आईटी जितना भी कंपनी है उन लोगों का ज़्यादातर क्लाइंट क्या है, यूएस में ही है।
तो यूएस में क्लाइंट होगा, अगर यूएस में ही अगर बिजनेस इकोनॉमिक अगर स्लो डाउन होता है तो ऑब्वियसली है कि उसका इम्पैक्ट जो है हम लोग की कंपनी को ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कंपनी का जो है ज़्यादा सर्विस मिलेगा नहीं। तो फिर ऑब्वियसली अगर सर्विस नहीं मिलेगा तो जो लोग पहले से जो एम्प्लॉय जितना रखा हुआ उसको ऑब्वियसली है कि उसको ले ऑफ करेगा ही, और जो हायरिंग का जो प्रोसेस है वो ऑब्वियसली कम होगा। और दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, जैसे कि आप लोग AI ML की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जब टेक्नोलॉजी इमर्ज होता है तो ऑब्वियसली है कि जो इस रिलेटेड जो सेक्टर होता है, अगर उसमें सारा का सारा चीज़ जो मैन पावर से किया जाने वाला जो रूटीन वर्क है अगर वो मशीन ही कर देगा तो ऑब्वियसली है कि जॉब का जो है कमी होगा। और जो लोग पहले से जो बिग जाइंट है टेक में, अगर वो लोग किसी एक मॉडल को डेवलप कर लेते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, तो वो भी एक बिजनेस में इफेक्ट डालता है और भी जो है स्टॉक में जो है फ़र्क पड़ता है। तो उस समय भी अगर स्टॉक का प्राइस गिरता है तो उस समय भी आप जो है सेल कर सकते हैं। पांचवा केस है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमेशा न्यूज़ में रहता है कि यूएस बॉन्ड को लेकर के जो हमेशा न्यूज़ में आता है। अभी यूएस बॉन्ड होता क्या है, सपोज कि देखिए कि जो हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टर जो आते हैं, सिर्फ मेरे ही कंट्री के या फिर इंडिया के ही जो लोग सब लोग इन्वेस्ट नहीं करता है, दूसरे देश के भी इन्वेस्टर जो है अपने कंट्री में या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोग हम लोग FIIs बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब वो लोग क्या है कि अगर उनके ही देश में अगर उनको अच्छा अगर रिटर्न मिलने लगा, तो अगर बॉन्ड से उनको 6 या 7% अगर रिटर्न मिलने लगता है तो जनरली वे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो उन्होंने पहले से ऑलरेडी जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको यहाँ से निकालने लगते हैं, यहाँ के स्टॉक को सेल करके, और जो अपना पैसा निकाल करके खुद के कंट्री में ही इन्वेस्ट करना सेफ मानने लगते हैं। तो अगर यूएस का अगर बॉन्ड अगर उसका कभी कभी इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो वहाँ का अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली है कि उनको अच्छा रिटर्न वहाँ मिलने लगा, तो यहाँ से पैसा निकालने करते हैं। अगर फिर किसी कारणवश अगर वहाँ की अगर डेप्थ का जो बॉन्ड या फिर डेप्थ का जो भी अगर रिटर्न अगर घटा देते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से पैसा निकाल करके यहाँ आते हैं। तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि उसका यूएस का बॉन्ड या फिर उसका डेप्थ का जो रेट है वो बढ़ जाता है तो यहाँ से वो लोग पैसा निकालने शुरू कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि जनरली स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरना शुरू कर देता है। तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेल, और प्रॉफिट बना सकते हैं। अगेन आपको जो ये केस बता दिए, आपको ये लगता होगा कि आसान है, ये कंडीशन हो गया तो ये बेच दिए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। शॉर्ट सेल अपने आप में एक इंटरडे ट्रेडिंग है, और इंटरडे ट्रेडिंग ऑब्वियसली बहुत रिस्की है। इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहला चीज़ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, और न्यूज़ की जो है न्यूज़ कैसे रिएक्ट करता है इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो सबसे रिस्की है ही। इसमें आपको दूसरा इसका ये है कि जब आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो इसमें बहुत सारा आपको चार्जेस देना पड़ जाता है। ब्रोकरेज देना हो गया, STT हो गया, GST हो गया, फिर आपको डिफरेंट 5 तरह का अलग अलग चार्जेस देने पड़ सकते हैं, फिर आपका समय जाता है, बहुत सारा ये रिस्कियर काम है। और इसमें जब तक आप एक्सपीरियंस हासिल नहीं होते हैं तब तक इसको आप लोग नहीं करें तो ही अच्छा है। सुनने में बहुत अच्छा है कि शॉर्ट सेल कर दिए, कंपनी का ये कारण हुआ, सेल कर गया, बेच दिए, बाई कर दिया, लेकिन इसको परफॉर्म करने में उतना ही ज़्यादा रिस्कियर है और उतना ही ज़्यादा आपका लॉस है। इसलिए इसको आप एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से समझिए कि होता क्या है, इसके बेसिस पे समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सपर्टाइज हासिल कर लिए हैं तो आप जनरली कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करके करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं और इतना मेरा पैसा अगर चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस तरीके के माइंडसेट को डेवलप करके अगर आप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सही है। डायरेक्ट ऐसे जाइएगा तो आपका लॉस ही होगा।